अच्छा, तो पाकिस्तान से बाहर जाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन दिल और दिमाग कंफ्यूज है। समझ नहीं आ रहा कि जाएं या ना जाएं, या फिर ऑलरेडी मूव कर चुके हो और फिर भी दिल और दिमाग सेटिस्फाइड नहीं। समझ नहीं आ रहा ये डिसीजन ठीक था या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि इसमें मैंने सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं जो आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है, ये मेरी ज़ाती राय है और ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। समवन मे एग्री और डिसएग्री टू इट एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट, लेकिन ये बिल्कुल ही एक अनबाइस्ड ओपिनियन है, बिल्कुल एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम गोइंग टू शेयर माई ओपिनियन। आई होप इट विल हेल्प यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ है जी लैंग्वेज। तो इसके लिए तो पॉइंट मैं डेफिनेटली पाकिस्तान को ही दूंगा, क्योंकि अपनी नेटिव लैंग्वेज में आप जिस तरह अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो वो आप कभी भी किसी और लैंग्वेज में नहीं कर सकते। इवन कि अगर आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख भी लेते हो और उसमें आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट भी हो, लेकिन फिर भी जिस लेवल पे आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो अपनी नेटिव लैंग्वेज में, वो आप किसी भी और लैंग्वेज में नहीं कर सकते। या लेट्स से आप घर से बाहर निकले, आपको कोई सर्टेन सिचुएशन हैंडल करनी है, तो उस सिचुएशन को भी हैंडल जितना अच्छा आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो वो आप फॉरेन लैंग्वेज में नहीं कर सकते। इवन दो आपकी फॉरेन लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज बिल्कुल सेम लेवल पे हैं, ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपका दिल करेगा कि मैं अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करूं, और जो कॉन्फिडेंस आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज देती है वो कभी भी कोई और लैंग्वेज आपको उस लेवल पे नहीं दे सकती। या यूँ समझ लो कि जितना एंजॉय आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में करते हो वो आप किसी और लैंग्वेज में नहीं कर सकते। तो इसका पॉइंट तो चला गया पाकिस्तान को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रीडम। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा अब्रॉड को। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आपके पास पाकिस्तान में कोई फ्रीडम नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि ऑब्वियसली जब आप अपने मुल्क से दूर होते हो तो देयर विल बी नो वन टू जज यू। आप कुछ भी हो सकते हो, आप कुछ भी करो। तो हर जगह की एक सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ कल्चरल वैल्यूज़ हैं, कुछ कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ समाजी हदूद हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो बस इस सेंस में आप अब्रॉड में ज़्यादा फ्रीडम फील करते हो। इस सेंस में आप जब पाकिस्तान से बाहर जाके रहोगे तो आप थोड़ा ज़्यादा फ्री फील करोगे, आप ज़्यादा फ्रीडम फील करोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मेडिकल सिस्टम। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा पाकिस्तान को। अब यहाँ आप सोचोगे कि बाहर तो मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत एडवांस सिस्टम है वहाँ पे, तो वो सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ ईज़ ऑफ एक्सेस ये पॉइंट एलोकेट कर रहा हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में क्या है कि आपको ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स की टेंशन नहीं, इवन के जो बहुत ही बेसिक मेडिसिन्स हैं वो आप सिंपली किसी भी फार्मेसी से जाके डायरेक्ट परचेज़ कर सकते हो। लेकिन अब्रॉड में क्या होता है कि पहले आपको डॉक्टर को विज़िट करना है, फिर प्रिस्क्रिप्शन लेनी है और फिर ही आपको फार्मेसी से वो पर्टिकुलर मेडिसिन अवेलेबल होगी। इसी तरह बहुत सी चीज़ों के लिए बाहर ये प्रॉब्लम है कि आपको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके कोई मेडिकल टेस्ट्स हैं या आपको कोई भी इशू हो गया है और अब आपको उस पर्टिकुलर चीज़ की अपॉइंटमेंट चाहिए, तो वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो अगर मैं ओवरऑल इस चीज़ को देखूं तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मेडिकल सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यहाँ हर चीज़ बहुत ही ईज़िली आप एक्सेस कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टर पे जाना है, हॉस्पिटल जाना है, कुछ भी है, आप बस डायरेक्टली जाओ और वहाँ से आपको उसी वक्त ऑन साइट आपको ट्रीटमेंट मिल जाता है, और इसी तरह इजीली आपको मेडिसिन्स भी अवेलेबल होती हैं। जस्ट टॉकिंग जनरली। फिर नेक्स्ट आता है वेदर एंड बेसिक फैसिलिटीज़। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा अब्रॉड को। अब वेदर का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का ओवरऑल वेदर ही ख़राब है। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में पाकिस्तान में रहते हो, और इसी तरह अगर अब्रॉड है तो वो बहुत से कुछ गर्म ममालिक हैं, कहीं पे टेम्परेचर बहुत कम है, कहीं पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं कलेक्टिवली वेदर एंड बेसिक फैसिलिटीज़ को काउंट करूं तो लेट्स से अगर आप अब्रॉड हो और किसी ऐसे मुल्क में हो जहां का टेम्परेचर बहुत ही कम है, लेट्स से माइनस में है, तो वहाँ का टेम्परेचर और फिर उसके अकॉर्डिंगली वहाँ की जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं जैसे कि हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, ये सब वो बहुत अच्छे से मैनेज की गई हैं। वो ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, वो ज़्यादा रिलायबल हैं, वो आपको ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हैं। तो इस सेंस में अगर मैं देखूं तो इस चीज़ का पॉइंट मैं डेफिनेटली अब्रॉड को दूंगा। बाकी ये डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, आपको
समर पसंद है या आपको विंटर पसंद है, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूं तो वेदर एंड बेसिक फैसिलिटीज़ डेफिनेटली बाहर की बेहतर हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है ब्यूरोक्रेसी, यानी कि आपको कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन करनी है गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो भी कागजात और इस तरह के जो भी लीगल इश्यूज़ हैं, तो इस चीज़ का पॉइंट मैं दूंगा पाकिस्तान को, क्योंकि बहुत से ऐसे मुल्क हैं कि जब आप बाहर जाते हो तो फिर आपको ये जो डॉक्यूमेंटेशन, रजिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी, ये सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है, ख़ास तौर पर ऐसे ममालिक में जहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश भी नहीं है, उनकी कोई और ही लैंग्वेज है, लेट्स से यूरोप में। तो वहाँ पे जब आप मूव करते हो और आपको जो ब्यूरोक्रेसी से डील करना पड़ता है तो वो सब इतना सिंपल नहीं है, उनके ये प्रोसेसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं और बहुत थका देने वाले हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा डील नहीं करना पड़ता। तो कंपैरेटिवली अगर मैं देखूं तो इस चीज़ का पॉइंट मैं डेफिनेटली पाकिस्तान को दूंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा अब्रॉड को, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ओवरऑल ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे पोल्यूशन आपको कम नज़र आता है, वहाँ पे रोड्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें पाकिस्तान की निस्बत अभी काफ़ी बेहतर हैं। इसमें हम ज़्यादातर बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की ही बात कर रहे हैं। तो कंपैरेटिवली अगर हम पाकिस्तान को देखें तो अभी ये चीज़ें यहाँ पे इतनी अवेलेबल नहीं हैं और यहाँ पे पोल्यूशन और इस तरह के इश्यूज़ अभी हैं जहाँ अभी काफ़ी बेहतरी की गुंजाइश है। तो अगर आप ओवरऑल इन्वायरमेंट देखो, वेदर, सफाई का निज़ाम और बेसिक फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बाहर ज़्यादा बेहतर हैं। तो इसका पॉइंट चला गया अब्रॉड को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेफ्टी। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा पाकिस्तान को। अब इसका मतलब यह हरगिज़ नहीं कि अब्रॉड सेफ़ नहीं है, और यहाँ पे बहुत से लोग प्रॉबेबली इससे एग्री ना करें, लेकिन मैं इस सेंस में सेफ्टी कह रहा हूँ कि सेंस ऑफ सेफ्टी, कि इतने साल बाहर रहने के बावजूद जो सेंस ऑफ सेफ्टी आपको पाकिस्तान में अपने घर में फ़ील होती है वो आपको बाहर कहीं नहीं फ़ील होती। वो कहते हैं ना, देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। तो जितना मेंटल पीस आप यहाँ पे फ़ील करते हो या जितना सेफ़ आप यहाँ फ़ील करते हो पाकिस्तान में, वो आप बाहर नहीं फ़ील करते। और लेट्स से आपको किसी लीगल इशू का सामना करना पड़ गया है तो बाहर फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली वकील हायर करना है, आपने लॉयर्स के साथ डील करना है, ऑफिशियल्स अथॉरिटीज़ के साथ आपने डील करना है। तो ऑब्वियसली जब आप अपने मुल्क में होंगे, पाकिस्तान में होंगे, तो इन सब चीज़ों से आप अपनी नेटिव लैंग्वेज में ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हो। आपके यहाँ पे प्रॉबेबली कुछ लिंक्स होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके रिलेटिव्स, आपके जानने वाले होंगे, तो यहाँ पे आप ओवरऑल ज़्यादा सेफ फील करते हो बाहर की निस्बत। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा पाकिस्तान को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइवेसी का। तो प्राइवेसी में मैं डेफिनेटली पॉइंट दूंगा अब्रॉड को, क्योंकि वहाँ आपको प्राइवेसी ज़्यादा अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली अगर आप पाकिस्तान में हो और अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो तो आपके यहाँ फ्रेंड्स होंगे, रिलेटिव्स होंगे, तो यहाँ के कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, कल्चर है, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो यहाँ पे आप कई दफ़ा इतनी प्राइवेसी आपको अवेलेबल नहीं होती। लेकिन अगर आप बाहर रहते हो या इवन कि आप फैमिली के साथ भी बाहर रह रहे हो तो उसमें आप फील करोगे कि आपकी जो प्राइवेट लाइफ है उसमें ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है, किसी को खास इतना अता पता नहीं, आप आराम से अपनी प्राइवेसी वहाँ पे ज़्यादा इंजॉय कर सकते हो। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा डेफिनेटली अब्रॉड को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरनल सेटिस्फैक्शन एंड रिलीजन। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा पाकिस्तान को, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन फ़ील होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि जो बाहर तो रहते हैं लेकिन कभी भी वो इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं उनके अंदर ये गिल्ट होता है कि हम अपनी रूट्स से दूर हैं, हम अपनी फैमिलीज़ से दूर हैं, हम अपने कल्चर से, हम अपनी सोशल नॉर्म्स, इन सब चीज़ों से दूर हैं। इवन कि आप अपने रिलीजन को भी ज़्यादा ईजिली फॉलो कर सकते हो पाकिस्तान में। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप अब्रॉड में नहीं कर सकते, अब्रॉड में भी आप अपने रिलीजन पे चल सकते हो। मैं सिर्फ ईज़ ऑफ एक्सेस की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें ज़्यादा ईजीली एक्सेसिबल हैं। तो जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन और जिससे आप इजीली अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, अपनी फैमिली को रेज़ कर सकते हो, तो इस बेस पे जो पॉइंट है वो जाएगा पाकिस्तान को। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है इंटरटेनमेंट। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा अब्रॉड को। तो पाकिस्तान में भी आप बहुत से इंटरटेनमेंट के मौके मौजूद हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें जैसे बहुत से म्यूज़ियम्स, थीम पार्क्स, हॉबीज़ और ये सब चीज़ें जो हैं ये बाहर उन्होंने बहुत ज़्यादा बना दी हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो बाहर इंटरटेनमेंट के मौके आपके पास बहुत ज़्यादा हैं। आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और
कोई भी आप हॉबीज़ को फॉलो करना चाहते हो तो आप देखोगे कि बाहर आपके पास इंटरटेनमेंट के तौर पे बहुत कुछ अवेलेबल है। यहाँ पर आपको ट्रैवल का बहुत शौक है, आप घूमना फिरना चाहते हो, डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो इस चीज़ की बेस पे ये पॉइंट मैं दूंगा अब्रॉड को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है फूड। तो ये तो आई थिंक इट्स प्रीटी ऑब्वियस, इसका पॉइंट जाएगा पाकिस्तान को, क्योंकि जाहिर है आपके जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो आपकी नेशनल कुजीन के अकॉर्डिंगली ही डेवलप हुए हैं। तो पाकिस्तानी फ़ूड का तो कोई कंपैरिजन नहीं। आपको यहाँ पे हर तरह की अपनी मर्ज़ी की कुजीन्स अवेलेबल हैं। आपकी जो भी फेवरेट डिशेज़ हैं वो यहाँ पे ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हैं। तो बाहर आपको यहाँ तो खुद फिर पकाना आता हो या आपकी फैमिली में कोई ऐसा हो जो आपको इस तरह का खाना बना के दे, तो जो फूड आप पाकिस्तान में एंजॉय करते हो वो आपको पूरी दुनिया में और कहीं भी नहीं मिल सकती। तो फूड का पॉइंट तो डेफिनेटली गया पाकिस्तान को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो अभी के लिए इसका पॉइंट मैं दूंगा अब्रॉड को, क्योंकि वहाँ पे डेफिनेटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा है और फिर वहाँ पे इनकम भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। ऑब्वियसली वहाँ पे इनकम ज़्यादा है तो वहाँ के एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कंपेयर करो तो पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे इनकम भी ज़्यादा अच्छी है और वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। अगर आपको अपने कुछ स्पेसिफिक ड्रीम्स लाइफ में पूरे करने हैं और आप चाहते हो कि मैं लाइफ में सर्टेन गोल्स अपने अचीव करूं, तो फिर आपको ये फैक्टर भी कंसीडर करना होगा। तो इस चीज़ का पॉइंट मैं दूंगा अब्रॉड को। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है रेंट फ्री, यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ अकोमोडेशन की। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा पाकिस्तान को। अब इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में हर बंदे के पास अपना घर मौजूद है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि बाहर हर बंदा रेंट पे ही रहता है। मैं इसका पॉइंट पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फिर भी अगर हम देखें यहाँ पे बहुत से लोगों के पास अपना घर अवेलेबल है और उन्हें रेंट पे नहीं रहना पड़ता, या इवन कि अगर कोई फैमिली के साथ रह रहा है या इवन के वो रेंट पे भी रहता है, बाहर की निस्बत वो ज़्यादा इजी है। बाहर ज़्यादातर लोग रेंट पे ही रहते हैं या अपना घर भी लेते हैं तो मॉर्टगेज पे लेते हैं। तो वो जो एक स्ट्रेस है कि आपने हर महीने एक रेंट पे करना है और वो रेंट भी इतना हाई होता है, तो उस बेस पे अगर मैं देखूँ तो पाकिस्तान में ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है। ख़ास तौर पर अगर पाकिस्तान में आपके पास अपना घर मौजूद है तो फिर इसका पॉइंट तो मैं डेफिनेटली पाकिस्तान को ही दूँगा। बाहर अगर आप रेंट पे भी रहते हो तो वहाँ की कंडीशंस हैं जो आपको हर हाल में फुलफ़िल करनी होती हैं। इन टर्म्स ऑफ ईज़ ऑफ एक्सेस अगर मैं देखूँ तो इस चीज़ का पॉइंट मैं डेफिनेटली पाकिस्तान को दूंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको किक कहाँ ज़्यादा मिलती है। किक का मतलब यूँ समझ लो कि आप कहाँ ज़्यादा एक्साइटेड फील करते हो, तो इसका पॉइंट मैं दूंगा अब्रॉड को, क्योंकि जब आप अब्रॉड होते हो आपके पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपके अंदर ये फीलिंग डेवलप होती है, आपके अंदर ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि अब सब कुछ मुझे खुद ही करना है, मैंने अपनी हर चीज़ का ख्याल खुद से रखना है, यहाँ पे कोई नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। तो लाइफ में आपको एक अंदर से किक मिलती है। तो अगर आप भी ऐसी किक की तलाश में हो तो फिर डेफिनेटली ये पॉइंट मैं दूंगा अब्रॉड को। पाकिस्तान में ऑब्वियसली आप रहते हो तो कई दफ़ा आप थोड़े से लेज़ी भी हो जाते हो, आप क्योंकि ऑब्वियसली ये आपका होम कंट्री है तो आप यहीं भरे हुए हो, यहीं पे सब चीज़ें एक नॉर्मल रूटीन में आपकी चल रही हैं, तो आपको वो एक्साइटमेंट फील नहीं होती जो बाहर जाके आपको फ़ील होती है और जो आपको मजबूर करती है मज़ीद आगे तरक्की करने के लिए। तो इसका पॉइंट तो चला गया अब्रॉड को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एजुकेशन। तो इसका पॉइंट मैं दूंगा अब्रॉड को। तो पाकिस्तान में भी अब एजुकेशन का सिस्टम बेहतर हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो बाहर का एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी बेहतर है। वहाँ कोई ऐसा रटा सिस्टम नहीं है कि बस आपने याद किया और लिख दिया, हर चीज़ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। उनका ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। फिर ऐसा नहीं है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऐसा पढ़ेंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इस जगह पे जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं एजुकेशन सिस्टम की बात करूं तो अब्रॉड डेफिनेटली पाकिस्तान से इस वक्त बेहतर है, तो ये पॉइंट मैं दूंगा अब्रॉड को। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ईज़ ऑफ एक्सेस एंड चीप लेबर। सो इसका पॉइंट मैं दूंगा पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें कि आपको घर में काम करने के लिए मेड ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल हैं। इसके अलावा आपका कोई भी घर का ऐसे काम है, लेट्स से आपका कोई प्लम्बर का इशू है या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन आपको चाहिए, तो इस तरह की जो भी सर्विसेज हैं ये आपको पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी कीमत में और बहुत ही इजीली एक्सेसिबल हैं। जबकि अगर आप अब्रॉड की बात करें तो वहाँ पे ये सब इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं और बहुत ही एक्सपेंसिव है। उसकी प्रॉपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है, फिर उसके चार्जेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये पॉइंट जाएगा पाकिस्तान को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फैमिली ओरिएंटेड कल्चर। तो वो तो डेफिनेटली पॉइंट पाकिस्तान को ही जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है। यहाँ पे नॉर्मली चीज़ें फैमिली के अराउंड ही
रोटेट करती हैं। तो जो भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं, डिसीजंस हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हैं, जबकि अब्रॉड में ये चीज़ें बहुत ही कम हैं। वहाँ पे लाइफ ज़्यादातर इंडिपेंडेंट और इंडिविजुअल है। तो अगर आपको फैमिली ओरिएंटेड कल्चर ज़्यादा पसंद है तो उस चीज़ के लिए पॉइंट जाएगा पाकिस्तान को। और फिर लास्ट चीज़ आती है नॉन मटेरियलिज़म। तो इस चीज़ का मैं पॉइंट दूंगा अब्रॉड को, क्योंकि कंपैरेटिवली पाकिस्तान में शो ऑफ बहुत ज़्यादा है। यानी मैं एक बहुत ही जनरल लेवल पे एक माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, एक सोशल नॉर्म्स की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है कि आप कहाँ रहते हैं, आपका घर कैसा है, आपकी गाड़ी कैसी है, आपका क्या स्टेटस है, आपका बैंक बैलेंस क्या है और इस तरह की चीज़ें। अब ऐसा नहीं है कि बाहर इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं, लेकिन फिर भी एक जेनेरिक लेवल पे जो मैंने फ़ील किया इतने सालों में कि वहाँ पे ज़्यादा अहमियत इस चीज़ की है कि एज़ अ पर्सन आपकी क्या क्वालिटीज़ हैं, आपके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपका करैक्टर क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी इंटेलिजेंस क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं। तो इस तरह की चीज़ें बाहर ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इस सेंस में ये पॉइंट जाएगा अब्रॉड को। तो जैसे कि आपने देखा कि कोई भी चीज़ बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं है, ये सिर्फ आपकी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी, पर्सनल प्रेफरेंसेस, आपकी अपनी ज़ाती तरजीहात पे डिपेंड करता है। हर जगह की कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें होती ही हैं, तो कुछ भी बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट नहीं है। देयर इज़ ऑलवेज सम ग्रे एरिया। सो आपने जो भी डिसीजन लेना होता है वो आपने देखना है कि आपकी लाइफ में क्या प्रायोरिटीज़ हैं, आपकी अपनी ज़ाती तरजीहात क्या हैं, कौन से पॉइंट्स आपके लिए ज़्यादा अहम है और कौन से इतनी अहमियत नहीं रखते, किन पॉइंट्स पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, किन पे नहीं कर सकते, और आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। तो इन सब फैक्टर्स को जहन में रखते हुए आप अपना डिसीजन ज़्यादा बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपकी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होगी और आपको एक बहुत क्लियर कट पॉइंट्स मिल गए होंगे जिनकी बेस पे आप अपना फाइनल डिसीजन बहुत अच्छे से ले सकते हैं। तो कमेंट में लिखें कि आप पाकिस्तान में रहना प्रेफर करेंगे या अब्रॉड मूव करना प्रेफर करेंगे। और अगर ऑलरेडी आप पाकिस्तान से जा चुके हैं तो आप किस कंट्री में मूव कर चुके हैं और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो अगर इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।